हेलो दोस्तों, रेलवे एग्जाम शॉर्ट नोट्स में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग अपने छोटे से टॉपिक और शॉर्ट नोट्स की तरफ, जिसको समझते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक है हम लोग का क्या है? द्रव्य द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ। ठीक, इसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। ठीक है, मैटर कहा जाता है। सबसे पहले द्रव्य या मैटर को हम लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं कि पदार्थ पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ किसे कहते हैं इसको समझिए। पदार्थ उसे आप कहेंगे जिसका कोई द्रव्यमान हो या वजन हो या वह स्थान घेरता हो, जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू सकते हैं। ठीक है, या देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखा ही तो जाएगा, उसको देखेंगे तो छुएंगे, छुएंगे जरूर, ये बात तय है। तो ये सारी की सारी घटनाएं अगर होती हैं, घटित होती हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो या वजन हो। ठीक है, वजन हो। ठीक है, ये दोनों की दोनों बातें एक ही हैं। मतलब पदार्थ आप उसे कहेंगे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो, वजन हो, या उसमें क्या हो? वह स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो। ठीक है, स्थान घेरता हो। ठीक है, घेरता हो, वो भी कहलाएगा। द्रव्यमान हो, वजन हो, ठीक है, स्थान घेरता हो। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे और जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख या छू सकते। ठीक है, छू सकें। ठीक है, छू सकें, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि पदार्थ के कितने मूल तत्व होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कितने मूल तत्व हैं? ठीक है, पदार्थ के कितने मूल तत्व हैं? पदार्थ के कितने मूल तत्व हैं? तो पदार्थ के 5 मूल तत्व हैं। अब समझते हैं कि 5 मूल तत्व कौन है? 5 मूल तत्व कौन है? ठीक है, देखिए कौन है 5 मूल तत्व कौन कौन है? तो सबसे पहले आएगा वायु, आकाश, पृथ्वी। देखिए, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, उसके बाद से जल। क्या होगा? अग्नि और यहाँ पे कर लीजिएगा जल। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? पदार्थ या तत्व के 5 मूल तत्व हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? पदार्थ के 5 मूल तत्व हैं। वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। जिनके शिफ्ट में आ जाता है ना, वही समझते हैं कि काश हम लोग कुछ भी स्किप नहीं किए होते और पूरा का पूरा पढ़े होते। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पदार्थ के गुण को। ठीक है, पदार्थ के गुण को। ठीक है, पदार्थ के गुण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म छोटे होते हैं। दूसरा लिखिएगा पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के कण
पदार्थ के कण अति सूक्ष्म छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म छोटे होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म छोटे होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तीसरा जो है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है कि रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। और अगला जो होता है वो समझिएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर ठीक है, निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील। ठीक है, गतिशील होते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और इसमें पांचवी टाइप को समझते हैं। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और अगला जो है उसको समझिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में ठीक है, द्रव्यमान और भार में क्या संबंध होता है। ठीक है, द्रव्यमान और भार में संबंध। ठीक है, तो भार W = ये क्या होता है? mg। ठीक है, ये W जो होता है ये भार होता है। ठीक है, m जो होता है ये द्रव्यमान होता है। ठीक है, और g जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इस g का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान किसे कहते हैं? थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी वस्तु में, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, इसका जो द्रव्यमान होता है ना, ये सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है और स्थान परिवर्तन के साथ इसके मान बदलते नहीं है। इसको कहीं पे भी ले जाइए, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये जो भार बाबा है ना, भार, ठीक है, ये भार जो है ना, ये स्थान परिवर्तन के साथ इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अंतरिक्ष में इसके मान में परिवर्तन आ जाएगा। पृथ्वी के अलावा अगर चंद्रमा पे आप जाते हैं तो वहां पे भी इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 वहां पे कम हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। तो भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ये स्थान परिवर्तन के साथ क्या होता है? बदलता रहता है, लेकिन ये स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ये क्या होता है? सदैव निश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसका सूत्र है W = mg। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और समझते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा में द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा नियम,
द्रव्यमान ऊर्जा नियम को थोड़ा समझ लेते हैं। नियम, ये क्या द्रव्यमान ऊर्जा नियम, तो ये होता है E=mc²। ठीक है, E का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, E का मतलब ऊर्जा, m का मतलब होता है द्रव्यमान, और c का मतलब होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होती है क्या होती है, C=3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये द्रव्यमान होता है, ये एनर्जी, ये हमारा मास होता है, ये लाइट ऑफ वेव होता है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक दो बातों को और समझते हैं। द्रव्यमान अभी कुछ देर पहले समझा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। पदार्थ द्रव्यमान जो होता है यह स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, मतलब ये बदलने वाला नहीं है, इसका निश्चित मान होता है। जो ऊर्जा होता है ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ऊर्जा किसी भी रूप में उपस्थित हो सकता है, ऊर्जा किसी भी रूप में उपस्थित हो, जैसे प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इस सभी के सभी किसी भी रूप में ऊर्जा उपस्थित हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्द से जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।